So we'll talk about menstrual cycle in this video, जिसको हम actually 3 phases में पढ़ सकते हैं. So when I say 3 phases, 4 phases: menstrual, follicular, ovulatory and secretory. So menstrual cycle में हम क्या क्या observe करेंगे? There will be changes in the ovary. There will be changes in uterus, oviduct and vagina. There will be changes in hormone level. आगे जाके हम देखेंगे गोनेडोट्रोपिन का concentration change होगा, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन का concentration भी change होगा. So how do you define menstrual cycle? Dhanashri, can you define? It is the cyclic events starting from one menstruation till the next that take place during reproductive period of a woman's life. So menstrual cycle जब शुरू होगा, कब शुरू होगा? Puberty में. And the first menstrual cycle is known as menarche. And it will continue up to menopause. So there are cyclic events menarche से लेके menopause तक, which will be known as reproductive period or menstrual cycle. 28 या 29 days का होता है, depending upon your health, hormones, genetic factors, etc. etc. Now menstrual cycle is also seen in other primates. हमने last video में already बात की थी estrus और menstrual cycle की. So phases of menstrual cycle, this is a very good diagram. देखो यहाँ पे जो रेड कलर में दिखाया है, वहां से आप menstruation से शुरू करोगे. For example, I got my periods on let us say 1st of May. तो 1st of May से 5th of May तक, या जहां तक भी, सब में अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल. अगेन जब तक वो ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज. तो मेंस्ट्रुएशन फेज कैसे दिखाया है? रेड कलर में. अब देखो मेंस्ट्रुएशन फेज में फॉलिकल का क्या हो रहा है? देखो धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है, ओवेरियन फॉलिकल. इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे धीरे धीरे फॉलिकल इज डेवलपिंग, क्योंकि उस वक्त तो क्या था, उस वक्त तो कुछ है ही नहीं. जो पुराना फॉलिकल था वो तो रप्चर होके निकल गया. सो 1 to 5th डे इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन या तो मेंस्ट्रुअल फेज. 5 से लेके 13 तक, यहाँ पे 7 तक मेंस्ट्रुएशन दिखाया है. मैंने ऑलरेडी कहा कि इट विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल. सो लेट अस से ऑन एन एवरेज 5 से लेके 13th डे तक कौन सा फेज चलेगा? फॉलिक्यूलर या तो प्रोलिफरेटिव फेज. तो फॉलिक्यूलर मतलब ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है, धीरे 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 डेवलप होके वो क्या बन गया? वो मैच्योर फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल बन गया. जैसे ही 14th डे पे वो मैच्योर फॉलिकल बन गया, अब ओवम उसमें से रिलीज होने के लिए रेडी है. अब जैसे यहाँ पे ओव्यूलेशन के लिए 13, 14, 15 बताया हुआ है. आइडियली स्पीकिंग यू डोंट नो व्हेन द ओवम विल रिलीज. सो 10th डे से लेके 20th डे तक हम फर्टाइल पीरियड मान के चलते हैं. जनरली 14th 15th डे पे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से ओवम रिलीज होता है. बट यू डोंट नो व्हेन इट विल टेक प्लेस फॉर श्योर. जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड देयर इज अ प्रॉब्लम, इनफर्टाइल कपल हैं, तो उनकी हम ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं सोनोग्राफी में, और फिर हम देखते हैं कि अच्छा अब जब ओव्यूलेशन होने वाला है, ग्राफियन फॉलिकल अच्छा सा बन के रेडी है, दैट टाइम दे विल बी आस्क्ड टू कंसीव. तो ये हो गया ओव्यूलेटरी फेज, जो यहाँ पे 13, 14, 15 दिखाया है. ओव्यूलेटरी डे यहाँ पे 14th दिखाया है. एक्चुअली एक फर्टाइल पीरियड होता है, दैट इज अ रेंज. नेक्स्ट इज सिक्रीटरी और ल्यूटियल फेज, जो दिखाया है 15 से लेके 28 डेज तक. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है. किसका सिक्रीशन हो रहा है? हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है. आगे डिटेल में भी बढ़ेंगे. बट जैसे ही ओवम ग्राफियन फॉलिकल में से निकल गया, ये जो बच गया इसको क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे इसको? कॉर्पस ल्यूटियम. और वो क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा. करेक्ट. इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने वाला है. ओके. नाउ सो लेट अस स्टडी ईच फेज इन डिटेल. द साइकिल स्टार्ट्स विद ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, इट विल कंटिन्यू. अब यहाँ पे
तो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा था तब ओवरी में क्या हो रहा था, ओवरी में यहाँ पे देखिए फॉलिकल डेवलप हो रहा था, लेकिन जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग थी, देखो यहाँ पे आपको दिखाया है रप्चर्ड एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स, म्यूकस, वो सारी चीजें रप्चर होके बाहर आ गई थ्रू सर्विक्स एंड फाइनली थ्रू वजाइना इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड. So what is that menstrual blood that is flowing down? It is breakdown of endometrial lining, blood vessels that is coming out through vagina. And ये कब होगा? ये तभी होगा जब ovum is not fertilized. क्योंकि अगर ovum fertilize हो गया तो ये endometrial lining rupture नहीं होगी, ये maintain होगी और further और layers वहाँ पे develop हो जाएंगे to maintain the pregnancy. फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा. तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू हुआ तो क्या इंडिकेट करता है? वो प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है, बट नॉट ऑलवेज. मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेस लेवल, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस. एज आई सेड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ. ओके, सो अब ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये खत्म होगा. अब कौन सा फेज शुरू होने वाला है? 5th to 13th डे पे कौन सा फेज आएगा? फॉलिकुलर फेज. Follicular प्रोलिफरेटिव phase. फेज. क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे व्हेन आई से ल्यूटियल फेज, ओके, तो वो बाद में आएगा, बट यहाँ पे फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज में गोनेडोट्रोपिन सिक्रीट होने वाले हैं. पर गोनेडोट्रोपिन कब सिक्रीट होंगे? जब पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड में से मैसेज आएगा. सो व्हेन पिट्यूटरी ग्लैंड गिव्स मैसेज, LH and FSH स्टार्ट सिक्रीटिंग. सेम चीज मेल्स में भी होती है. पिट्यूटरी से मैसेज आएगा, LH और FSH सिक्रीट होना शुरू करेंगे. मेल्स में LH और FSH का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? To secrete estrogen and produce sperms. नो नो नो, मेल में तो इस्ट्रोजन नहीं होगा. मेल में क्या होगा? Androgens. Secrete Leydig cells. LH will bind on the Leydig cells and it will start secretion of androgen. स्लाइड में सेम चीज दिख रही है. Yes. और FSH क्या करेगा? सर्टोली सेल्स को बाइंड करेगा एंड इट विल फर्दर स्टिम्युलेट द सिक्रीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, तो जैसे वहां पे वो स्पर्मेटोजेनेसिस पे काम कर रहा है, यहाँ पे क्या होने वाला है LH और FSH का? सो यहाँ पे डेवलपमेंट, आई एम सॉरी, FSH will stimulate development of primary follicles into the Graafian follicles. तो FSH क्या करने वाला है? देखो ऑलरेडी प्राइमरी फॉलिकल्स तो बनी पड़ी थी, अब उसमें से ग्राफियन फॉलिकल बनेगी ताकि मैच्योर ओवम रिलीज होने के पाथ पे चल निकले. तो थोड़े दिन बाद क्या होगा? जब वो मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा तो उसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा. तो ओव्यूलेशन प्रॉपर हो उसके लिए ग्राफियन फॉलिकल ठीक से बनना चाहिए, और ग्राफियन फॉलिकल ठीक से बने इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए FSH सिक्रीट होना चाहिए. अगर कुछ प्रॉब्लम है FSH और LH के सिक्रीशन में, अगर कुछ प्रॉब्लम है पिट्यूटरी के मैसेज कंडक्शन में, तो भी ठीक से मेंस्ट्रुअल साइकिल काम नहीं करेगा क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बना. ओके, और FSH क्या करेगा? ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा. सो सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्राफियन फॉलिकल. एक बार ग्राफियन फॉलिकल बन गया, इट विल स्टार्ट सिक्रीटिंग एस्ट्रोजन. जो भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका हेल्थ, उसका रेगुलरिटी डिपेंड करता है आपके हार्मोनल लेवल पे. कौन से दो हार्मोन? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. ये दो हार्मोन इम्बैलेंस हुए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जनरली द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन ट्रीटमेंट, जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है या तो उसका स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है. बट यू शुड ट्राई एंड अवॉइड दिस, एंड अगर जरूरत पड़े भी यू शुड बी टेकिंग नॉन स्टेरॉइडल पिल्स ताकि आपका साइकिल अगले महीने के लिए डिस्टर्ब ना हो.
अच्छा, 5th to 13th डे पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग का क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, वो धीरे धीरे फिर से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इट विल स्टार्ट बिल्डिंग अगेन। यहाँ पे फोकस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे फोकस हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल बनने में, और देखो एक ही ओवरी में हो रहा है, ये वाली ओवरी में नहीं होगा। सो अल्टरनेटिवली द ओवरी विल फंक्शन, अगर फेब्रुवरी में लेफ्ट है तो मार्च में राइट होगी। ओके, अब एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ये जो प्रोलिफरेटिव स्पेस है इसमें बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होंगे। ईस्ट्रोजन जो बना उससे क्या होगा, दिस विल स्टिम्युलेट प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वजाइना। ये क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट साइकिल की तैयारी हो रही है कि अब जो ओवम बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो इम्प्लांट कहाँ होगा, उसके लिए नया एंडोमेट्रियम बनाओ। फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए उसके लिए क्या लगेगा, म्यूकस लाइनिंग बने लगेगी। तो वजाइना और ओविडक्ट में फिर से म्यूकस लाइनिंग सिक्रीट होना शुरू हो जाएगी। ईस्ट्रोजन के और भी फंक्शंस हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सप्रेशन ऑफ एफएसएच एंड सिक्रीशन ऑफ एलएच। अभी हम जब इसका ग्राफिकल फॉर्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे एफएसएच और एलएच का लेवल एवरी मंथ स्टेबल रहेगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो वो कब इंक्रीज होना चाहिए, कब डिक्रीज होना चाहिए, ये कौन रेगुलेट करेगा, ये ईस्ट्रोजन रेगुलेट करेंगे। अगर ईस्ट्रोजन लेवल ही सही नहीं है तो एफएसएच एलएच भी सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, अगेन इट इज डिस्टर्बिंग द ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन साइकिल। तो ये पूरा फीडबैक मैकेनिज्म है, समझ रहे हो। और इसका लेना देना किससे है, पिट्यूटरी से भी है। सो दैट इज वन वे टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, अगर आप अंडर इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से ये हॉर्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। सो दैट एक्सप्लेन्स द मूड स्विंग्स दैट यू कैन हैव बिफोर और आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द इफेक्ट ऑफ दोज मूड स्विंग्स। और अगर आप कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो उससे आपकी साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है। इट इज़ एडवाइज दैट यू शुड बी ईटिंग। दूसरे क्लास के लिंक आ गई है। हाँ, just give me 2 minutes. So it is advisable to take chocolates क्योंकि they are released, they are known to release dopamine and handle the mood swings. बाकी का बाद में करेंगे, 1 मिनट।